लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की 543 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। अब की बार देश में किसकी सरकार। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव में इस बार का रण काफी रोमांचक देखने को मिल रहा है। खासकर लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लगातार दोस्तों बड़े नेताओं को टिकट दिया जा रहा है। इसी बीच खबर मिल रही है कि हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से दोस्तों, जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को यहां पर बीजेपी ने टिकट दे चुकी है। जी दोस्तों, ऐसे में एक बड़ा विवाद भी खड़ा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सियासी घमासान में इस बार का लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो चला है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें आती हैं। 40 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 7 पर, जबकि बीजेपी बिहार में 33 लोकसभा सीट थी जीतती हुई दिखाई दे रही है। मिजोरम की बात करें तो 1 लोकसभा सीट आती है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कहीं ना कहीं सियासी रूप में काफी महत्वपूर्ण हो चला। इसी बीच अगर बात करेंगे पुडुचेरी की तो यहाँ पर दोस्तों 1 लोकसभा सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। और दादर और नागर हवेली की 1 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है और एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। जी तो यहाँ पर बड़े बदलाव के संकेत साफ तौर पर मिल रहे थे। अगर हम बात करेंगे चंडीगढ़ की, जी तो चंडीगढ़ के महज चुनाव विवाद के बाद एक बार फिर यहाँ पर मोदी का जादू चल रहा है। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी एक लोकसभा सीट यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो यहाँ पर बड़े बदलाव के संकेत मिलते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में 2 लोकसभा की सीट आती है। इस 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2 लोकसभा सीट मेघालय में यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो मेघालय में काफी बड़े सियासी बदलाव के नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच अगर बात करें जो महत्वपूर्ण राज्य है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट पर बीजेपी यहां पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश, जानो तो हिमाचल प्रदेश में कंगना रनौत के चुनाव लड़ने के बाद मंडी लोकसभा सीट बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों, बीजेपी का यहां पर अच्छा दबदबा देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की तो यहां पर 6 लोकसभा की सीटें आती हैं। 6 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, 2 पर भाजपा, जबकि 1 पर यहां पर अन्य दल जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बड़े बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करेंगे राजधानी दिल्ली की तो यहाँ पर 7 लोकसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर इन दिनों केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में यहाँ पर मोदी का जादू चल रहा है और दिल्ली के साथ लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा और जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ में, जहां छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर जीत रही है, जबकि 10 सीट पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। भाजपा यहाँ पर 10 की 10 सीटों पर बीजेपी काफी मजबूत और कड़ी टक्कर देती हुई कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काफी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे पंजाब की तो पंजाब में 13 लोकसभा की सीट आती है। 13 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन 11 पर, जबकि भाजपा 2 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तेलंगाना की बात करें तो 17 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन 17 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस 10, जबकि भाजपा 6 और अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अगर बात करेंगे केरला की तो यहाँ पर 20 लोकसभा की सीटें आती है। केरला में 20 की 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला है। 20 की 20 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी महत्वपूर्ण है, काफी मजबूत यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों यहाँ के सियासी घमासान काफी हद तक बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे राजस्थान में तो राजस्थान में इन दिनों कांग्रेस पार्टी ने यहाँ की नौकल जनता, यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी ने आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल नागौर के सांसद हैं उनके साथ गठबंधन किया, लेकिन चुनाव में इसका असर हमें देखने को नहीं मिला। राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला। इन 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर बीजेपी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है और सियासी घमासान यहाँ पर लगातार देखने को मिलता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो दोस्तों अगर बात करेंगे गुजरात की तो गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें आती है। इन 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। 26 की 26 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की यहाँ पर बड़ी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ पर 26 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रही है। दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ के सियासी घमासान में इस बार
काफी बड़े बदलाव करते हुए बीजेपी लगातार नजर आ रही है। अगर बात करेंगे तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें आती हैं। 39 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 लोकसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। अगर बात करेंगे पश्चिमी बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर 42 लोकसभा की सीटें आती है। 42 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और टीएमसी मिलकर 8 सीटों पर जीत हासिल करी है। जबकि अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा यहाँ पर ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों ममता बनर्जी को यहाँ पर लोकसभा चुनाव में टीएमसी को यहाँ पर बड़ा झटका दोस्तों यहाँ पर लगता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हासिल हो रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला है। 80 की 80 लोकसभा सीटें यहाँ पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिला है और सियासी रूप में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिला है। अगर बात करेंगे आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें आती है। 25 में से 15 पर कांग्रेस पार्टी, जबकि 10 सीट पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो आंध्र प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में दोस्तों महाराष्ट्र में इन दिनों काफी महत्वपूर्ण सियासी हलचल हमें देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टी को सभी टिकट को लेकर कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी 48 लोकसभा सीटों में से 44 पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जबकि दोस्तों की बात करेंगे कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी यहाँ पर और शरद पवार और उद्धव मिलकर 3-4 सीटें यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में जीतते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। अगर बात करेंगे गोवा की तो गोवा में दोस्तों यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें आती हैं। 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। 2 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर भी आई है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे कर्नाटक की तो कर्नाटक में 26 लोकसभा की सीटें आती है। कर्नाटक में भली सरकार कांग्रेस पार्टी की हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी के यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। 26 में से 25 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर कर्नाटक में बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों 1 सीट कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे फाइनल ओपिनियन पोल, जी दोस्तों 543 लोकसभा सीटों में से सरकार बनाने के लिए करीब 272 सीटों की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर बीजेपी ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में से बीजेपी 410 सीटों पर, जबकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 133 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं सियासी घमासान में यहाँ काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए फ्रेश